Good morning student. Today we have discussed about Yuke Coaching कंप्यूटर टेस्ट पेपर और इस पेपर में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया हुआ है। 2 नंबर आपको सही क्वेश्चन पे मिलेगा, माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये पेपर हुआ था संडे को। आज हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर के बारे में, किस तरह से आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण। कैसे होगा? कोई व्यक्ति है, अब आपको पता है कि दिशा के क्वेश्चन में ये आपको होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, और ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। अब यहाँ आप देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, मतलब आप एकदम उत्तर की ओर हैं। उत्तर की ओर कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो आप यहां से उत्तर की ओर चले गए, कितना? 10 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब आप अपने आप को अगर ऐसे करके देखेंगे तो बायां जो हाथ है, आप उधर की तरफ, इधर है बायां, तो आप बायां किधर है? 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। बायां मतलब आप अपने आप को यहां पे करोगे ऐसे, अब क्या है? बाएं मुड़ता है, मतलब इस तरह से, मतलब कि ये इधर बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर। अब ये दिशा कौन सी हो गई? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण। किसी कूट भाषा में अगर पेंसिल को RGPFKN लिखा जाता है तो इरेजर को कैसे लिखा जाएगा? यह सिंपल क्वेश्चन था। इसको क्या करना था? P के बाद क्या आता है? Q और R, एक बीच में गैप है। E के बाद क्या आता है? E F G, एक गैप है, G आ गया। एक एक गैप के बाद आ रहा है, तो यहां पे E F G, तो यहां पे आंसर क्या होगा? G। फिर R S T, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का ए नंबर। अब एक परिवार में 5 सदस्य हैं, A B C D और E। ए बी का पिता है, सी डी की माता है, डी ई का भाई है और ई बी की बहन है। ए सी से क्या संबंध है? तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब देखिए, ए जो है बी का पिता है, मतलब बी क्या है? ए बी का पिता है। देखिए, ए ए बी का पिता है, ए है जो बी का पिता है। बी क्या हो गया? बी पुत्र हो गया। बी क्या हो गया? पुत्र हो गया। सी डी की माता है, सी जो है वो डी की माता है, तो सी क्या है? माता है। ये है माता, किसकी माता है? डी का। तो डी क्या हो गया? पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। अब डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है। डी है ई का भाई है, ई का भाई है मतलब कि ये पुत्र है, ये तो कंफर्म हो गया। और ई या तो बहन है या तो भाई है। और ई बी की बहन है, जो ई है ये क्या है? बी की बहन है, ये इसकी बहन है, इसकी बहन हो गई। जब ये इसकी बहन हो गई तो ये इसका पुत्र है, ठीक है, और ये भी इसका पुत्र है और ये पुत्री है। तो ए और सी के बीच क्या होगा? पति पत्नी का संबंध होगा। तो इसमें आंसर जो है, राइट आंसर क्या है? पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में मोबाइल को यह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लैपटॉप को क्या लिखा जाएगा? यह भी आपका सिंपल क्वेश्चन था। M N O O P Q B C I
जे के। तो इसी प्रकार से आप लैपटॉप को करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। 1 4 9 16 25 49 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहां आप देखिए इसमें कितना ऐड किए 3, इसमें क्या ऐड किए 3, इसमें क्या ऐड किए 5, इसमें क्या ऐड किए 7। देखिए 3 5 7 9 और 11 इसमें ऐड करेंगे 11 तो कितना आ जाएगा 36 आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखिए ए बी इक्वल टू 4 और सी डी इक्वल टू 8 तो ई एफ का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ ए बी सी डी ई एफ ये पूछ रहा है। यहाँ ए बी का वैल्यू क्या है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और एफ का 6। ये जनरली होता है। अब यहाँ क्या दिया है ए बी इक्वल टू क्या दिया है 4 और ये इक्वल टू क्या दिया है 8। अब आप देखिए हम अगर दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा यहाँ 3 में प्लस 1 जोड़ दिया क्या आ गया 4, यहाँ पे 7 में प्लस 1 जोड़ दिया क्या आ गया 8, तो 6 और 5 कितना हो गया 11 में 1 जोड़ दिया क्या आ गया 12। तो 12 इज राइट आंसर। अब एक पुस्तक में कुल 90 पृष्ठ हैं। सुरेश इस पुस्तक को 3 दिन में पढ़ता है। 90 पृष्ठ है, सुरेश पुस्तक को 3 दिन में पढ़ता है। यदि वह पहले दिन 1/3 पुस्तक और दूसरे दिन 1/2 पुस्तक पढ़ता है तो तीसरे दिन कितने पृष्ठ पढ़ेगा। 90 पृष्ठ हैं पुस्तक में, कितने पृष्ठ हैं 90 पृष्ठ। ये क्वेश्चन था। एक पुस्तक में 90 पृष्ठ है, सुरेश पुस्तक को 3 दिन में पढ़ता है। यदि वह पहले दिन 1/3 पुस्तक पढ़ेगा, फर्स्ट दिन वो क्या किया 1/3 पढ़ा, 90/3 30, इतना बुक उसने पढ़ लिया, बचा कितना 60। यदि वह पहले दिन 1/3 पुस्तक, पहले दिन 1/3 पुस्तक, 1/3 मतलब 30 पढ़ लिया, 60 बाकी है। दूसरे दिन 1/2 पुस्तक पढ़ता है, दूसरे दिन क्या हुआ 90/2 मतलब 45 पेज पढ़ा उन्होंने, 45 पेज पहले दिन, 60 पेज दूसरे दिन 45 पेज, तो उसने कितना पढ़ लिया सॉरी ये 30 पेज पढ़ा हुआ था ना उसने 30, और दूसरे दिन कितना पढ़ गया 45, 75 पेज पढ़ लिया है। बचा कितना, तीसरे दिन कितने पृष्ठ पढ़ेगा 90 - 75, आपका आंसर आ गया 15। ठीक है, किसी शब्द का अन्य 3 से कोई संबंध नहीं है, किसी शब्द का अन्य 3 से कोई संबंध नहीं है। अब ये तीनों किसी टीम में होते हैं, ये 3 किसी टीम में होते हैं। किसी शब्द का अन्य किसी, खिलाड़ी भी टीम में होगा, बल्लेबाज भी होगा, गेंदबाज भी होगा, लेकिन डॉक्टर टीम में नहीं रहेगा, डॉक्टर टीम के बाहर बैठा रहता है। ठीक है, कौन सा समूह अजीब है, कौन सा समूह अजीब है मतलब कुछ अलग से। कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया ये सब जमीन पे ही रहते हैं। हाथी, गैंडा, भालू जंगल में रहेंगे या जमीन में रहेंगे। तोता, मैना, कछुआ क्या है पानी में रहता है, कछुआ पानी में रहेगा। इसीलिए ये ऑप्शन चारों में से भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए का मतलब गुड़ा है, ए का मतलब गुड़ा है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ए का मतलब क्या है गुड़ा, ए का मतलब गुड़ा है। ए का मतलब गुड़ा, बी का मतलब भाग, सी का मतलब योग और डी का मतलब घटाव है। तो 20 का मतलब गुड़ा, 20 × 4, बी का मतलब भाग 2, सी का मतलब योग 6 और डी का मतलब
घटाव है। ये सिंपल क्वेश्चन है, गुणा कर दीजिए, भाग दीजिए, जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आंसर क्या आएगा आपका 44। ये हो जाएगा 80/240, 40 + 6 - 3 कर देंगे, आपका आएगा आंसर 44। किसी संख्या का 50% उसके 1/3 के बराबर है, वह संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन में भी डाउट है, इसका एक्चुअली ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया था, प्रिंट होने में गलत हो गया है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताते हैं हम आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी गाड़ी का मूल्य हर साल 10% कम होता है, 2 साल बाद उसका मूल्य मूल मूल्य के कितने प्रतिशत होगा? अब देखिए, किसी गाड़ी का मूल्य हर साल 10% कम होता है। अगर आप ऐसे देखिए कि अगर आपका गाड़ी का मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, अगर गाड़ी का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए है, 100 रुपए है, अब 10% कम हो गया, 10% कम हो गया मतलब आपका जो मूल्य हो गया कितना हो गया? 10 रुपए कम हो गया, मतलब 100 रुपए का क्या हो गया आपका? 90 रुपए। 100 रुपए का क्या हो गया? 90 रुपए। अब एक साल बीत गए हैं, अब अगला साल आ गया, तो अब क्या हो रहा है? फिर 10% कम हो रहा है, मतलब पहले साल 90 हुआ, दूसरे साल फिर 10% कम हुआ, तो 90 का 10% करेंगे तो क्या होगा? 9। तो आपका कितना कम हो गया? अब 90 में से 9 चला गया, कितना आ गया? 81। तो वही आपका 81%, 81%। दिस इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यदि 25x = 125 तो x का मान क्या होगा? इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 25x = 125, x = 125 डिवाइडेड बाई 25, ये आपका 5 हो गया। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प इस श्रृंखला को पूरा करेगा? देखिए ए के बाद क्या है? आप ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद यहां क्या होगा? डी। सी है, सी के बाद क्या है? डी, डी के बाद ई है, और ई के बाद क्या होगा? एफ। ई, एफ, जी, एच। तो दिस इज द राइट आंसर, ए नंबर। एक आदमी अपनी आय का 40% खर्च किया, फिर उसने शेष राशि का 50% बचाया। उसने शेष राशि में से 20% दान किया। यदि दान की गई राशि 240 है तो उसकी कुल आय क्या होगी? अब इस क्वेश्चन में एक आदमी ने अपनी आय का 40% खर्च कर दिया। मान लीजिए उसकी आय कितनी है? 100 रुपए। मान लीजिए उसकी आय कितनी है? 100 रुपए। उसने अब आय उसकी कितनी है? 100 रुपए। एक आदमी ने अपनी आय का 40% खर्च कर दिया। 40% खर्च कर दिया, 40% क्या किया? खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 60 बचा। कितना बचा है? 60। फिर उसने शेष राशि का, मतलब जो बची राशि थी उसका 50% बचा लिया। 50% बचा लिया मतलब 50% इसका 30 हो गया, और 30 बचा लिया, और 30 क्या किया? खर्च करने के लिए रखा है। ठीक है। शेष राशि में से 20% दान कर दिया। अब 30 में से इसने क्या किया? 20% दान कर दिया। कितना दान किया? 3 दूनी 6, 6 रुपए दान किया। तो 6 रुपए दान किया तो क्या कर रहा है? यदि दान की गई राशि 240 है, अगर अब यक्स रहता तो ये क्या होता? 6 मतलब कितना है? 240। 6 रुपए के अगर 100 रुपए था तो यहाँ 6 रुपए हुआ, और 6 रुपए का वैल्यू यहाँ क्या दिया है? 240। तो 1 रुपए का वैल्यू क्या होगा? 240/6, 40 रुपए। अब यहाँ हमने 100 रुपए माना था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 × 40, मतलब ये आपका हो गया 4000। 4000 रुपए इसकी आय थी। तब जाके आप सॉल्व करोगे तो आपका 240 इसमें दिखेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। ये सब तो रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब आ जाइए मैथ में। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है वृत्त आपका, ये आपका वृत्त होता है। ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 154। तो उसका व्यास क्या होगा? अब r² बराबर 154/π, 154/π
अब जब बटे में रहता है तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या होता है 154 इंटू 7.22, 11 से काटते हैं इसको, कितना है 49, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7, और आर क्या होता है, ये होता है आर, ये होगा 7, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है उसका व्यास क्या होगा, तो व्यास होता है ये 2r, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, समीकरण का हल क्या है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अब इसको गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड में आपको मालूम है कि 6 का हम क्या करते हैं, अब 3 2 को चेक करेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो गया x का मान x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो गया 3 का मान x प्लस 3, अब यहाँ क्या हो गया 3 का मान हुआ तो यहाँ हो गया 2, अब x प्लस 3 और x प्लस 2, अब यहाँ हो गया x बराबर -2, x बराबर -3, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ये अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। चलिए अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या के 25% में 3 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या के 25% में, किसी संख्या मान लीजिए x है, संख्या मान लीजिए क्या है x, अब संख्या के 25% में x का 25% कर दीजिए, 3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 30, अब इसको सॉल्व करिए, x बटे 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना आया 30, अब इसको सॉल्व करिए, x बटे 4 इक्वल टू, अब ये जाएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 20, क्या जाएगा 27, तो ये x इक्वल टू सॉल्व कर दीजिए 108, दिस इज द राइट आंसर। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मध्य में, दिस इज द राइट आंसर। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका एक्चुअली ये गलत हो गया, इसका आंसर 23 होगा। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 5, हमने क्या किया दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a का मान यहाँ x हो गया और 1/x होगा, तो ये कट गया, ठीक है, तो यहाँ हो गया 25, अब वहाँ आप करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25, ये जो 2 था ये इधर गया -2, तो अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 23, तो 23, दिस इज द राइट आंसर, बी इज ए राइट आंसर। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है 6a स्क्वायर इक्वल टू 150, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, a स्क्वायर इक्वल टू 150/6, a स्क्वायर बराबर 25, a इक्वल टू √25, तो क्या हो गया a इक्वल टू 5, दिस इज द राइट आंसर। 60 का 1/5 क्या होगा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था,
60/60 का 1/5, 12। ये आपका राइट आंसर था 12। समीकरण का हल क्या होगा? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन, समीकरण का हल 3 + 3 2x + 5 = 108। इस क्वेश्चन में क्या करना था? इसको सॉल्व करना था। 3 + 6x + 15 = 108। 6x = 108, सॉरी ये 108 नहीं, ये आपका 18 है ना। ठीक है, अब यहाँ भी हो गया 6x, ये क्या है 18 हो गया, प्लस 18 = 18। जब ये उधर जाएगा तो ये क्या माइनस में हो जाएगा, 6x = 0, x = 0, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, 23 तक हो गया है, आपको 24। ठीक है, 24। किसी संख्या का 20% उसके आधे का 25% से 4 अधिक है, वह संख्या क्या होगी? यही क्वेश्चन था कि संख्या का 20% उसके आधे का 25% से 4 अधिक है। ठीक है, तो कोई संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए वो संख्या का 20% उसके आधे का 25% से 4 अधिक है। मान लीजिए संख्या क्या है, x है, 20%, x का 20% कर लीजिए। की संख्या का 20% उसके आधे का 25 से, ठीक है, अगर x लिए तो उसके आधे के 25% से, इसके आधे के करिए, आधे का 25%, ये क्वेश्चन गलत है लगता है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम चेक करेंगे एक बार। आइए नेक्स्ट आते हैं। जो क्वेश्चन गलत होगा उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, जो अटेम्प्ट किया होगा उसको भी, जो नहीं अटेम्प्ट किया उसको भी। 25 क्वेश्चन, 4/3 का 3 गुना क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं प्रिंट की वजह से। 4/3 का 3 गुना क्या होगा? 3 गुना मतलब 3 से गुणा, 12/4, दिस इज द राइट आंसर। यदि